सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और हम ये जो अपनी सीरीज़ कवर कर रहे हैं ये है माई सीक्वल की सीरीज़। आज हैं कवर करने वाले हैं हम एक और एडवांस एग्जाम्पल जो कि है कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम के दौरान क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या उसका स्कीमा होता है, क्या उसके अंदर टेबल के नाम होते हैं। तो चलिए हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली हम अपने माई सीक्वल वर्क बेंच के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवानी है आपस में। तो लेट मी डू दैट फॉर यू। यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे। इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव करूँगा जब मैं कोड रन करूँगा, बट फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये पुल किया है। तो चलिए थोड़ा सा इसको अब समझते हैं। लेट मी पिक अप माई पेन गाइज। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमने डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हमें टेबल्स चाहिएंगी। तो जब भी हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं हमें क्या क्या टेबल चाहिए होती हैं। कस्टमर चाहिए होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, इंट्रैक्शंस होता है इन दोनों के बीच में। प्रोडक्ट क्या है, आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो या फिर आप कार खरीदने जा रहे हो, यू डोंट नो। ओके, सो दैट इज़ योर प्रोडक्ट, देन योर सेल्स रिकॉर्ड। ओके, अब यहाँ पे सेकंड चीज़ जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्कीमा, कि हमें स्कीमा किस किस का बनाना है। तो कस्टमर टेबल बनानी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनानी है, क्योंकि उसको पर्क्स मिलेंगे जब वो कोई सामान बेचेगा तो कंपनी को उसको भी ट्रैक करना है। उसको पर्क्स मिलेंगे का मतलब है कि जैसे उसने आपको एक की दो चीज़ बेच दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक फ्लैट लेने गए थे तो ऑब्वियसली उसको एक कमीशन मिलेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास होना ज़रूरी है। या फिर वो आप एक छोटी सी कोई पर्टिकुलर चीज़ लेने गए थे और उसने आपको क्रॉस सेल करके स्मार्टली दो चीज़ें बेच दी और आपको भी दूसरी चीज़ पसंद आ गई और आपने ले ली वो चीज़। ओके, तो इसलिए हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है वो इस सिस्टम का। देन इंट्रैक्शन आईडी भी आपको एक असाइन करेगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही असाइन करेगा, जिससे कि आइडेंटिफाई करेगा कि इन सर से हमारी क्या बात हुई थी, अगर लेट्स से आपको रिकॉर्ड में उनको रखना है। देन प्रोडक्ट एंड देन सेल्स। तो ये हमारा पूरा डेटाबेस का स्कीमा है। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे ये पूरा सिस्टम खड़ा होगा, जिस सिस्टम का नाम है CRM। ये बहुत कॉमन टर्म आप सुनोगे, CRM। आप बिल्डर के यहाँ जाओ, आप कार खरीदने जाओ, इस तरह के कुछ भी आप काम करने जाओगे तो आपको वहाँ CRM टीम होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ अब हम ये चलिए इस सब को यहाँ से हटाते हैं। सबसे पहले हम ये नॉन कोडिंग चीज़ें यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कोडिंग पार्ट पे, क्योंकि ज़्यादा थियोरेटिकल जाके इसमें कुछ सेंस नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो कोडिंग ही समझनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे CRM सिस्टम नाम का। यहाँ पे अभी नहीं है, देखो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे कि वी वांट टू यूज़ इट। हम बनाएंगे उसके बाद कस्टमर टेबल, हम बनाएंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की टेबल, हम बनाएंगे इंटरैक्शन की टेबल के बाद हम बनाएंगे नीचे जाके प्रोडक्ट की टेबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ये है प्रोडक्ट टेबल बनाने के बाद हम करेंगे एक बड़ी टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम सेल्स का डेटा रखेंगे, क्योंकि सेल्स ही सब कुछ है बेसिकली। इस पूरे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स, क्योंकि अगर कंपनी आपको सेल्स नहीं कर पा रही है तो वो इस सिस्टम का करेगी ही क्या। ये सिस्टम बनाया सेल्स के लिए गया है। यहाँ पे सेल्स टेबल के अंदर आप देखो हमने सारे कॉलम पुल करे हैं, बट एडिशनली हमने एक नया कॉलम यहाँ पे कैलकुलेट भी करा है। टोटल अमाउंट को हम क्वांटिटी एंड प्राइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस इज मोर ओवर अबाउट अ कैलकुलेटेड वैल्यू, कि आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स निकाल सकते हो कि टोटल अमाउंट कितनी सेल हुई है, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 43, 44, 45 पे यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन मारा है। बेसिकली फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी की फॉरेन की वाला, वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने तीनों टेबल्स को सेल्स टेबल से ज्वाइन मार लिया। कस्टमर टेबल को, प्रोडक्ट टेबल को और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेबल। तो वो तीन टेबल देखो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं एंड ये हमारी सेल्स टेबल आ गई, ठीक है। अब सेल्स टेबल में यहाँ पे यूज़ होने के बाद हम इसमें करेंगे डेटा को इंसर्ट, कि डेटा जाएगा टेबल के अंदर। कस्टमर में हम ये सारे कॉलम डालेंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में उसका नाम जाएगा, ईमेल आईडी वगैरह जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जाएंगी,
ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी समझना आप लोग, ठीक है। पहली बार में इट विल टेक सम टाइम, बट कुछ इतना टफ नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करना, इस कोड को खुद अपने हाथ से लिखना एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इसको रियल लाइफ से एग्जाम्पल से बिल्कुल कनेक्ट करना, ठीक है। इसको इस तरह से कनेक्ट करो कि जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने बड़े भाई के साथ आप एक बिल्डर के यहाँ गए हो। बिल्डर के यहाँ सबसे पहले सेल्स टीम आपको पिच करती है, सर हम इतना बड़ा फ्लैट बना रहे हैं, सर ये व्यू आएगा, सी व्यू आएगा, 5th फ्लोर पे, 15th फ्लोर पे, दिस दैट। वो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। बेच क्या रहा है, प्रोडक्ट क्या है, वो फ्लैट जो वो आपको चिपकाना चाह रहा है, ठीक है। एक्चुअली में अगर अच्छा फ्लैट है तो बल्ले बल्ले है, और अगर फ्लैट फर्जी है लेकिन उसका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसका काम तो यही है ना कि अपने प्रोडक्ट को बेस्ट टू बेस्ट दिखाना, ठीक है। तो उस तरह से समझना, रियल लाइफ सिनेरियो दिमाग में आपके चलना चाहिए। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में वैल्यू इंसर्ट कर दी, उसके बाद हमने यहाँ पे इंट्रैक्शन डिस्कस्ड प्रोडक्ट नीड एंड प्राइसिंग, मतलब प्रोडक्ट डिस्कस हो चुका है। अब हमें प्राइसिंग की नीड है, प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन मांगी है कस्टमर ने, मैं जो कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे। अब रिकॉर्ड सेल, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल्स में हमने सेल को रिकॉर्ड करा है कि कस्टमर आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव आईडी क्या है, क्वांटिटी क्या है। तो मतलब इस बंदे ने 2 सामान बेच दिए हैं, यहाँ पे 2 जो लिखा है ये आपकी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी सेलिंग 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू जॉन डी बाय एलिस, ओके। ये कैसे आप समझोगे, ठीक है। एलिस जोन्स, ये रहा एलिस जोन की जो आईडी है वो है 1, उसने 2 यूनिट्स सेल करी हैं क्योंकि क्वांटिटी आप देखोगे तो 2 है। तो इस तरह से आप इसको समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए क्वेरी इस पे लगा के कैसे इसको हम कर सकते हैं। ये जो क्वेरी है, तो गेट ऑल द कस्टमर एंड देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे हमने इस तरह से क्वेरी लगाई है, ठीक है। सिलेक्ट नाम एज कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया, उसके बाद फ्रॉम टेबल कस्टमर, एंड देन हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कस्टमर आईडी से, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वेरी हो गई। अब यहाँ से एक कमेंट में हटा देता हूँ, इट विल बी एग्जीक्यूटेबल नाउ। अब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लिस्ट ऑल इंटरेक्शन फ्रॉम ए स्पेसिफिक कस्टमर, तो ये उसकी हमने क्वेरी हमने बनाई कि सिलेक्ट आई डेट नेम रिप्रेजेंटेटिव एंड नोट्स, कि इंटरेक्शन क्या हुआ था, इंटरेक्शन टेबल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हमने इन दोनों पे क्वेरी लगाई एंड कस्टमर आईडी इक्वल टू 1 रिप्लेस विद डिजायर्ड कस्टमर आईडी। जिस कस्टमर का आपको इंटरेक्शन चाहिए उसके ऊपर आप वेयर कंडीशन लगा दो। फिर यहाँ से मैंने एक कमेंट हटा दिया एंड देन लेट्स सी। लास्ट क्वेरी हमारी है गेट टोटल सेल्स मेड बाय ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सिलेक्ट नेम एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सम टोटल की टोटल सेल्स, एंड सेल्स टेबल से ही हमने ये पुल कर लिया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे ज्वाइन लगाया हमने ऑन रिप्रेजेंटेटिव आईडी, ग्रुप बाय रिप्रेजेंटेटिव आईडी। तो हमने इसको ग्रुप बाय कर लिया क्यों किया ग्रुप बाय, क्योंकि यहाँ पे हम एक एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन है सम, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमेशा एक ग्रुप बाय जाता है। अब हमें यहाँ पे पुल क्या करना था, टोटल सेल्स मेड बाय ईच रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने रिप्रेजेंटेटिव को ग्रुप बाय कर दिया और टोटल सेल्स कैलकुलेट कर ली। तो इससे क्या आ जाएगा कि हर प्रति बंदा जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसने कितनी सेल करी है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में इसको आप इस तरह से कंक्लूड करिए कि रनिंग द सीआरएम सिस्टम, ये जो पूरा एग्जाम्पल है दिस इज अ बिग फाइनेंशियल एग्जाम्पल, ओके। दिस सिस्टम, अच्छा इसको हम खुद से कवर करते हैं चलिए, तो कि ये लैंग्वेज पे भी नहीं जाते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया, इसमें बहुत सारा फाइनेंस भी हुआ, ठीक है, बट ये एक क्लाइंट इंटरेक्शन की साइड ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं एक शॉट में रन कर सकता हूँ एंड देन यू विल सी कि यहाँ पे अभी डेटाबेस ही नहीं है, तो स्लोली यहाँ पे सब आ जाएगा। देखिए इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके एंड देन लेट मी रन इट। देखिए यहाँ पे नया डेटाबेस पुश होगा, आप देख सकते हो सीआरएम सिस्टम, ओके। सीआरएम सिस्टम के अंदर जाते हैं टेबल्स में, टेबल सारी बन गई हैं, इसके अंदर कॉलम्स आ गए हैं, कॉलम्स में वैल्यू भी चली गई है, ओके। तो इस तरह से इस कोड को जब आप रन करोगे, ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम है यू कैन सी दैट लाइव, ओके। अब यहाँ पे मैं लास्ट में देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हमारी फाइनल टेबल में एक एरर आई है, बाकी हमारा सब कुछ प्रॉपरली रन हो गया है। अननोन कॉलम प्राइस कहाँ पे है, अब आप देखिए प्राइस कहाँ पे है, प्राइस, इसको हम कंट्रोल F,
प्राइस एंड लेट्स सर्च। प्राइस हमने ऊपर डिफाइन तो कर दिया है, ठीक है। क्रिएट टेबल में प्राइस हमने यहाँ डिफाइन किया है, हमने प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट करा है, ठीक है। ये हमारे कौन से स्टेप में एरर आई है? क्रिएट टेबल सेल्स में, सेल्स यहाँ पे इसको इतने ही पीस को रन करते हैं। प्राइस इज अ जनरेटेड कॉलम फंक्शन, ओके। अच्छा, सो ये एक बहुत ही छोटी सी एरर है, सो आई विल लीव इट अप टू यू गाइस, ओके। आई विल आंसर दिस इन माई अपकमिंग सेशन, बट आई विल लीव इट अप टू यू कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। सो प्लीज़ अपना जो आपका आंसर है कि एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ये पूरा कोर्स गो थ्रू करा है, ओके। तो एक बहुत ही छोटे से रीज़न की वजह से एरर आ रही है, तो आई want you guys to answer in the comment section why we are getting this error, and then we will solve it in the next session before starting the financial reporting system. So ठीक है guys, thank you so much। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे और इसको आज हम कवर करेंगे। जो भी हमने आज कवर किया इसको मेमोराइज करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू दिस वीडियो 1 और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, बट एक बार अच्छे से आ जाता है तो उसके बाद फिर आगे दिक्कत नहीं होती है प्लेसमेंट के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे एंड ऑल, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।